अस्सलाम वालेकुम। बेटा अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो आप लोग चैट पे मुझे बता दें, और रिकॉर्डिंग में भी जो है वो व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज दें, कोई भी रिकॉर्डिंग भेजनी है। ठीक है, जो भी कोई इशू आ रहा है, आज थोड़ी सी जो है हम अपनी क्लासेस को भी स्टार्ट करते हैं। और चलें, अल्लाह का शुक्र है, फाइनली हम लोग जो है वो क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक सबके साथ स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगी आप लोगों को। जी जी बेटा, मैं कर रही हूँ सबको एक्सेप्ट। हमज़ा आ गए हैं, उसामा हैं। सलाड टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? ये सबकी अटेंडेंस भी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी जो ज़ाहिर सी बात है, हर 40 मिनट्स के बाद जो है ये ज़ूम बंद भी हो जाएगा, तो सब जो है वो रीजॉइनिंग भी कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं ये पूछ रही थी कि आप लोगों की 11 बजे तक क्लास ऑफ हो जाती है, तो हम डायरेक्ट जो है 11 सवा 11 पे ही जो है वो, यानी कि आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें, और फिर उसके बाद जो है हम दूसरी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अपनी, ताकि हम जो है वो 1 सवा 1 तक जो हम लोग फारिग हो जाएँ। क्योंकि फिर वही 1 घंटे का जो है वेट करना, आप सबकी जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो ये चीज़ें चल जाएँगी। ठीक है, तो ये मुझे बता दीजिएगा मैसेज में कि आप लोग एग्री कर रहे हो, ठीक है, वरना अदरवाइज़ 12 बजे भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ बेटा, अभी क्लास हो रही है, अभी वाइज़ लेवल बढ़ेगा, पहले अभी सबको जॉइन तो कर लूँ, इसलिए सबको जॉइन कर रही हूँ, सारे अभी जॉइनिंग में हैं। फिर उसके बाद जो हम क्लास प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सुकून रखें बच्चों, इतना ज़्यादा हाइपर या हाइप क्रिएट नहीं करो। अभी जो है वो आराम से सब जॉइन कर रहे हैं, अभी 5 सेकंड दिए जाते हैं, ताकि थोड़ा-सा वो आवाज़ वगैरह सब ठीक हो जाएगी। सब चीज़ों में अभी टाइम लगता है। सही है? और सब अपना-अपना जो है रियल नेम के साथ ही आएँ, ताकि सबको रिकॉग्नाइज़ करना मेरे लिए आसान हो बेटा। ठीक है? तो जो आप लोगों की अपडेट हो। कोई बात नहीं बेटा, हर चीज़ थोड़ा-सा ग्रेजुअली होती है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है? संदर? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जी मैम। अब बस 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, और सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं,
तो उसके बाद हम क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं। बाकी मुझे जो है ग्रुप में अपडेट कर दीजिएगा, अगर 11 से 11 तक हम डायरेक्ट क्लास कनेक्ट कर लें तो ये होगा कि हम एक सब एकदम फारिग हो जाएंगे क्लास से। जो हमारा 12 से 2 बजे का टाइम है वो भी हमारे लिए बेटर है, कोई मसला नहीं है, ताकि मैं सर को भी अपडेट कर दूँ कि हाँ जी हम इस बात से एग्री कर रहे हैं। तो बाकी अस्सलाम वालेकुम मैम। ठीक है, होपफुली मेरे ख्याल से सब आ गए, और सलाह इन सबके अटेंडेंस भी मेंटेन करें। वैसे भी मैं यहाँ पर स्नैप्स वगैरह सब चीज़ें रिकॉर्ड हैं, तो वो चीज़ भी रहेगी। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो है वो ह्यूमन बिहेवियर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उसको मैम किस तरह से स्ट्रक्चर्स हम पर्सनैलिटी में करते हैं वो भी पढ़ा था। अब आज हम जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें। सलार कुछ पूछना है? मैम पूछना तो आप चैट सर पे पूछ लो या रिकॉर्डिंग जी भेज दो बेटा। किस बात पे रेज हैंड कर रहे हो? चलें ठीक है मैम, आपसे चैट पूछ लूँ। अच्छा जी, स्टेजेस ऑफ बिहेवियरल डेवलपमेंट यानी वो कौन सी स्टेजेस हैं जिनकी बेस पर बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है। ह्यूमन बिहेवियर को समझना समझाना ये कोई अप्रॉक्सीमेट फिगर्स नहीं है कि हम उनको कैलकुलेट करके सामने लेकर आ जाएं। चेंजिंग्स आती रहती हैं, सिचुएशन चेंज होती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और उसकी बेस पे जो है उसका क्लैरिफिकेशन आती रहती है। तो असल मकसद तो ये है कि समझना है कि किस तरह से हम ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब एक ऑथर हैं जिन्हें हम कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। ये ऑस्ट्रियन, born in 1856 and died in England at the beginning of World War II in 1939। देखिए ऑथर जो है वो उन्होंने हर डिकेड में ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, और साइकोलॉजी की या कोर्स आउटलाइन जो है वो मैं भेज दूंगी, बल्कि अभी ग्रुप में भेज रही हूँ मैं। और बुक्स भी ह्यूमन बिहेवियर के नाम से, साइकोलॉजी की कोई भी बुक उठा लें आप, स्लाइड्स आपको तो कोई सी भी साइकोलॉजी की बुक ले लेंगे, कोई साइकोलॉजी का दूसरा नाम ही समझ लें कि ह्यूमन बिहेवियर है। हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने की वजह थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बिहेवियर भी भेज दी, मैम कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग पे, आप उन्हें इन कर दें। कोर्स कंटेंट भी भेज रही हूँ। ताकि शिकायत ना हो किसी को, नौशी। अच्छा जी, डॉक्टर वो मेडिसिन ली थी की डिग्री इन्होंने ली थी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। पता होना चाहिए कौन किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस ऑथर के बारे में भी पढ़ा है। सिगमंड फ्रॉइड ने एम्फोसाइज किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस मेंटल फोर्सेस, यानी कि अनकॉन्शियस मेंटल फोर्सेस जो होती हैं वो कैसे जो है वो डेवलप करती हैं स्टेजेस ऑफ बिहेवियर्स पे। फ्रूड डेवलप साइको एनालिसिस, a psychiatric practice and technique called free association। ठीक है ना, साइको यानी कि साइकेट्रिक जो होता है वो उसकी प्रैक्टिस होती है, वो टेक्निकली जो है वो एनालाइज कर रहा होता है, तो वो एसोसिएट कर रहा होता है, विच रिक्वायर्स अ पेशेंट टू रिलैक्स एंड रिपोर्ट everything that comes to mind, no matter how trivial or how sting इट माइट सीम्स। यानी कि कोशिश सारी ये हो रही होती है कि कैसे अपने माइंड को जो है वो टैकल करना है, कैसे उसको असिस्ट। तो साइकेट्रिक का मकसद ही यही होता है कि कैसे उसको रिपोर्ट करना है, कैसे इसको रिक्वायर्ड करना है, कैसे इन चीज़ों को
कंप्लीट करना। बस 22 स्टूडेंट हैं। मैम स्टूडेंट्स हैं पर कुछ कह रहे हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी इशू है वहाँ पे, तो इस वजह से। तो यानी ऑथर ने ये बात बताई कि कैसे टेक्निकली आप जो है जो साइकेट्रिक होते हैं वो कैसे टेक्निकली जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और किस तरह से जो है चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं। तो पेशेंट्स और रिलैक्सेशन रिपोर्ट एवरीथिंग, ताकि माइंड स्टेबिलिटी को जो है वो चेंज किया जा सके, पढ़ा जा सके। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। अब बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? लेवल्स ऑफ कॉन्शियस क्या होते हैं? एक प्री कॉन्शियस होता है, एक तो कॉन्शियस है, एक प्री कॉन्शियस है और एक अनकॉन्शियस है। यानी कि एक कहते हैं जी शऊर, लाशऊर और गैर शऊर, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास हो रही होती है। ठीक है ना? द कॉन्शियस कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन इज पेइंग अटेंशन टू एट एनी गिवन टाइम। यानी कि कॉन्शियस क्या कर रहा है कि तमाम इंफॉर्मेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो अटेंटिवली हर टाइम के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अभी तुम लोग सब कॉन्शियसली बैठे हो और मेरा लेक्चर सुन रहे हो और मुझे रिस्पॉन्ड करोगे जब भी मैं कोई सवाल पूछूंगी। भाई कॉन्शियसली मैंने अनाउंस कर दिया था लास्ट टाइम कोई, तो तुम लोगों को याद है, वो कॉन्शियस में महफूज है, इसलिए कि वो शऊरी तौर पे आप मुझे सुन रहे थे, आप प्रॉपर मेच्योर हैं और प्रॉपर तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं। इसी तरह जब हम प्री कॉन्शियस की बात करते हैं तो contains all the information outside of a person attention but readily available if needed। प्री कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि उन्हें पता है कि ये काम होने वाला है, ये बात होने वाली है, क्विज होने वाला है, ये प्री कॉन्शियस था। लेकिन जब होगा उसके लिए आपको जरूरत होगी कि जी जिस दिन होगा उसी दिन पता चलेगा। ठीक है? तो ये डिफरेंस समझ में आ गया, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस क्या चीज है। क्या दोबारा दोबारा सब वही ज्वाइन कर रहे हैं क्या? आगे बढ़े ही नहीं, सिर्फ 22 के 22 स्टूडेंट बैठे हैं। अब तीसरा क्या है? द अनकॉन्शियस कंटेंट्स थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स एंड मेमोरीज ऑफ विच पीपल हैव नो अवेयरनेस बट द इन्फ्लुएंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर डे टू डे लाइफ। अनकॉन्शियस का मतलब ये कि आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके डिजायर्ड एंड मेमोरीज ऑफ विच पीपल हैव नो अवेयरनेस, यानी कि वो लोग जो कि अवेयर नहीं है, ठीक है, बट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि हर डेली लाइफ में जो है वो इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो इससे क्या मुराद है कि जी अनकॉन्शियस बिहेवियर्स में आप सिर्फ अनकॉन्शियसली किसी चीज को याद कर लिया, किसी फीलिंग्स को याद कर लिया, किसी बिहेवियर को याद कर लिया, बट कॉन्शियसली आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ठीक है ना? और लेकिन आपका बट जो है वो अवेयरनेस ही नहीं होती किसी चीज़ के बारे में, कि लोगों के बारे में क्या है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो बस अनकॉन्शियसली, यानी कि आप लाशऊरी तौर पर जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। कॉन्शियस मतलब आप होश में हैं, अनकॉन्शियस आप
किसी भी चीज में बात कर सकते हैं। और प्री कॉन्शियस यानी मामला होने से पहले। तो ये सारी चीजें जो हैं कॉन्शियस आप होश में होते हैं, प्री कॉन्शियस में आपको कुछ कुछ याद रहता है और आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, जबकि अनकॉन्शियस में आपको कोई चीजें जो है वो अवेयर नहीं होती हैं, बट आपका बस इन्फ्लुएंस हो रहा होता है कि हाँ जी डे टू डे लाइफ में आप डेवलप कर रहे हैं। ये थी जी लेवल ऑफ कॉन्शियस की हम बात कर रहे थे। अब जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं तो हम जो अनकॉन्शियस है उसको हम बात करना चाह रहे हैं। यानी कि अनकॉन्शियस हमें कह रहा है कि जो झूठ हमारे लिए द बेस्ट लाइज आर द लाइज वी टेल टू आवर्स। वो अच्छा झूठ वो झूठ है जो हम अपने आप से अपनी जात से कहते हैं। जैसे जबान है, सेंस इंट्यूशंस आर रिलेटेड टू अनकॉन्शियस। लैंग्वेजेस और सेंसेस जो होते हैं उसकी जो इंट्यूशंस जो हो रही होती हैं वो अनकॉन्शियस में जा रही होती है। यानी कि इंट्यूशंस जो होती है एक आप अपना खदशा जाहिर करते हैं, मुझे इंट्यूशन हो रही है, वो इंट्यूशन आपको सेंस से आ रही होती है, जैसे कहीं से दूर से स्मेल आ रही है, समटाइम्स आ भी नहीं रही होती है लेकिन हमारे अनकॉन्शियस में वो इतनी बस जाती है कि हमें हर जगह फील हो रही होती है। ऐसा ही है, ये जो हिस्स होती है सुनने की, समझने की, याद करने की, अ, चखने की, तो समटाइम्स हमें फील नहीं भी हो रहा होता तो हम वो अनकॉन्शियसली जो है वो फील कर रहे होते हैं। ड्राइविंग, शू लेजिंग, food choices are all related to unconscious। जैसे शू आप लेसेस बंद कर रहे होते हैं, वो कॉन्शियसली आपको पता होता है पहला कैसा है दूसरा कैसा है, लेकिन जब सारे लेसेस को आप इकट्ठा कर रहे होते तो अनकॉन्शियसली हो रहा होता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कौन सी चीज कहाँ जा रही है। ड्राइविंग का भी ऐसा ही है, अगर कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस का आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता तो आप कैसे ड्राइविंग कर रहे हो। तो ये भी अनकॉन्शियस है। फूड चॉइसेस, क्या खाना है क्या नहीं खाना, अनकॉन्शियसली होता है क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। innate likes and dislikes are all unconscious। यानी कि पसंद और नापसंदीदगी भी सब अनकॉन्शियस होती हैं, समटाइम्स रिलाई कर जाती हैं, समटाइम नहीं करती। लाइक्स और डिसलाइक यानी कि तकलीफ लेना और ना देने का अमल भी आपका अनकॉन्शियसली होता है। बार दफा आप अनकॉन्शियसली इंटेंट कर रहे होते हैं, आपका कॉन्शियस नहीं कह रहा होता कि आप किसी को डांटें या मारें या कुछ करें। ऐसे ही Yes, ma'am. द राइटिंग या वांटिंग समथिंग इज मोर एक्साइटिंग देन हैविंग इट। आपको बस चाहिए होता है कि भाई बहुत सारा खाना हो, जैसे रमजानों में हम अनकॉन्शियसली रिएक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्शियस तो इतना नहीं मांग रहा होता कि हम इतना सारा खा लेंगे, लेकिन जब फास्टिंग होती है और जब हम उसको रोजे को खोल रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये भी खा लेंगे ये भी खा लेंगे, ये अनकॉन्शियसली होता है। बात समझ में आ रही है मेरी बेटा सबको? ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ में आ रही हो?
अच्छा जी, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। पर्सनैलिटी कैसे स्ट्रक्चर्ड होती है? जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि जी आईडी है, ईगो है और सुपर ईगो है। आईडी जो है वो आपकी अनकॉन्शियस साइकिक एनर्जी है, जो कि सिर्फ अपनी खुशी का अपने अपनी डिसाइड कर रही होती है कि बस मैं जो खुश हूँ मैं वही करूँ। जैसे बचपना होता है बिल्कुल ही प्रीमेच्योर, मतलब जो छोटी सी एक बेबी या बाबा होता है, तो वो अपने प्लेजर्स के हिसाब से अपनी इमीडिएट अपनी खुशी अपने तसलसल के लिहाज से जो है ना, ये जो हम कहते हैं ना जी ग्रेटिफिकेशन, यानी कि खुशी का ये जो इम्पल्सिव ग्रेटिफिकेशन ऑफ इम्पल्सिव का मतलब है खुशी मुसलसल। तो बच्चों को आपने देखा है कि हर गलत और हर सही में बस अपनी ही खुशी दिख रही होती है, उनको नहीं पता होता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा या क्या होगा, ये किसी को इनको नहीं पता होता। ला हौल वला कुव्वता। ठीक है ना? तो वो उनका जो ड्रिवन टू अचीव होता है सिर्फ प्लेजर होता है, वो पेन को अवॉइड करते हैं। तो ये बच्चे यही करते हैं, वो सिर्फ अपनी खुशी देख रहे होते हैं, चाहे वो खराबी हो, बुराई हो, गंदगी हो, उसमें से वो अपनी खुशी देख रहे होते हैं। और उसी तसलसल चाहते हैं कि वो उसी के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे वो होता तो इलीगल ही है, अनइमीडिएट होता है, इमीडिएट एक्शंस होते हैं। तो उसमें जो है वो आईडी आपकी जब डेवलप हो रही होती है तो आप यही हरकतें कर रहे हो। अब हम बात करते हैं ईगो के ऊपर। ईगो कहाँ डेवलप होता है पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर में? ईगो कहाँ आ जाता है? आईडी तो वो है जहाँ आप अपने बस पर्सनल आपने सेटिस्फेक्शन जो बचपन में स्टार्ट कर ली, वही आपकी आईडी बन गई। ईगो, ईजीओ, ये आपका चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है, बचपन, जब आप बचपन ही में आगे बढ़ रहे होते हैं। ये वो रियलिटी प्रिंसिपल्स हैं जहाँ ग्रेटिफाई इम्पल्सिस का मतलब है जो खुशी के तसलसल हैं उनको ढूंढा तो जा रहा होता है, लेकिन आईडी रियलिस्टिकली होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लेजर्स होते हैं जो कि विदाउट पेन होते हैं। द ईगो ऑपरेट एट बोथ द कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस लेवल्स, यानी वो जागा हुआ भी होता है और जब जागा हुआ नहीं होता लेकिन उसको उस रिक्वायरमेंट ऑफ नीड की जरूरत होती है जब वो रिक्वायर्ड होता है। द ईगो ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि अवेयरनेस है इसमें, खुशी के भी तसलसल है। डिलेड इन ऑर्डर होता है, क्यों? क्योंकि डिमांड ऑफ द रियल वर्ल्ड, इसलिए डिलेड इन ऑर्डर होता है। पर्सनैलिटी के 3 फीचर्स आप देख रहे हैं सामने, आपको स्लाइड में नजर भी आ रहा होगा। हर कोई एक दूसरे पे स्टार्ट ले रहा है। वो जो डरा हुआ इंसान है वो आईडी के ऊपर है, जो बीच में इंसान जो खड़ा हुआ है, जो चेस खेल रहा है, वो ईगो के ऊपर है। और तीसरा जो है वो सुपर ईगो को कंसिडर कर रहा है, क्योंकि मोर कॉन्फिडेंट हो जाता है वो, अब सोसाइटी और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड से कनेक्ट हो जाता है। यानी ये जो थर्ड स्टेज है, जी बोले रीड मी कौन है ये, और अपना नाम लिखें बेटा। अब जब हम सुपर ईगो की बात कर रहे हैं तो सुपर ईगो और थर्ड स्ट्रक्चर है कि हम जब चिल्ड्रन बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको अपनी मॉरल्स वैल्यूज पता चल जाती है।
अब वो अब चाह रहे होते हैं कि जी हम पेरेंट्स और सोसाइटी पर डिपेंड कर होते हैं। दिस इज मोरल कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, इट कंटेन्स ऑल द मोरल स्टैंडर्ड्स लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड सोसाइटी। फिर आपके माँ बाप जो आपको कह रहे होते हैं ना, आप उसके ऊपर बात कर रहे हो। द सुपर ईगो फोर्स क्या करती है? द ईगो टू कंफर्म नॉट ओनली द रियलिटी बट ऑल्सो टू इट्स आइडियल्स ऑफ मोरालिटी। यानी कि ईगो जो है वो रियलिटी पे तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन क्या है, उसके जो प्रिंसिपल सेट हैं वो एक हिस्ट्री या एक जगह से जो है वो रिलेट होने चाहिए। अब वो जगह क्या होती है? जो आपकी सोसाइटी जहां आप रह रहे हैं, आप वहां से सीखते हैं। जैसे अब अमेरिका में बच्चा पढ़ने वाला जो है वो अमेरिका की सोसाइटी से सीखेगा, तो वहां की सोसाइटी उसको क्या दिखा रही है? इंडिपेंडेंस, सेल्फिशनेस, you just grow on yourself, you just make it on yourself, you just earn it yourself। बट जैसे हम अपनी सोसाइटी में कदम रखते हैं तो हमें ये पता होता है कि जी हमारी सोसाइटी, एक तो हमारी नॉर्म्स हैं, एक तो हमारी कल्चर है, लेकिन हमारी सोसाइटी हमें ये डेवलप कर रही है कि नॉट अर्न योर सेल्फ, यू हैव टू अर्न योर होल फैमिली। तो ये जो सुपर ईगो लोग होते हैं वो अब इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, इतने स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं कि उनको अपनी गिल्टी, अपनी अगेंस्ट द सोसाइटी, यानी कि अगर कोई कदम उठाएंगे अगेंस्ट द सोसाइटी तो वो अपने आप को गिल्टी फील करेंगे, यानी कि कोई गुनाह कर रहे हैं, कोई बुरा काम कर रहे हैं। अगर अब हमारे यहाँ पर अब तो खैर स्मोकिंग आम हो गई है, वरना पहले अल्कोहलिक का ये सब चीज़ें कितनी बुरी मानी जाती हैं अब भी, इसलिए इतना हमारे यहाँ, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है। तो जो चीज़ हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, अब देखते हैं अब ये जो गुटखा पान ये सब चीज़ों में बैन लगाया जाता है, क्योंकि एक तो ये बैड इमेज आता है, बैड फेसेस रिप्रेजेंट करता है, इसके अलावा बीमारियां होती हैं, इसके अलावा जो पूरा जो हम ये करते हैं कि भाई पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, इधर उधर उसकी पीक फेंक रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है जी, वो भी जो है पोल्यूटेड हो रहा है, इन्वायरमेंट भी, तो सब चीज़ों का नुकसान है इसके। तो अब ये बताने का मकसद ये है कि जी सोसाइटी रूल कर रहा है लाइक द ईगो, और द सुपर ईगो क्या कर रहा है कि ऑपरेट्स कर रहा है तीनों लेवल्स ऑफ अवेयरनेस को। यानी कि अवेयरनेस जब आपको पास आ जाती है तो तब आप समझदार हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड ऑफ पर्सनैलिटी की बात थी कि कैसे पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर होता है, स्टार्ट में वो कैसी होती है, फिर जब वो अपनी आइडेंटिटी के मरहले से निकल जाती है तो वो ईगो के मरहले पर आ जाती है, फिर वो सुपर ईगो को जो है वो कंडेम कर रही होती है। अब हम बात कर रहे हैं आगे सुपर ईगो का मोराल, यानी सुपर ईगो को जरा एक सिचुएशन से कनेक्ट किया, आप जरा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब सुपर ईगो के लिए मैम, excuse me, मैम। सुपर ईगो में क्या वो अच्छा जी, अभी भी ये 10 मिनट्स के बाद जो है ना, अगर ये जूम बंद हो जाएगा तो आप फौरन दोबारा रिज्वाइन करें, क्योंकि 40-40 मिनट्स की टाइमिंग्स हैं जो है वो रिकनेक्शंस के लिए ना। ठीक है, तो कनेक्टिविटी जो है वो इसी तरह से डेवलप होगी। इंशाल्लाह भी हमारी 2 बजे तक क्लास कंटिन्यू चलेगी। अच्छा जी, अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा जरा फ्रेश हो जाते हैं। सुपर ईगो क्या होती है? सबको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सब जागे हो, सो तो नहीं रहे हो? हाँ मैम निकम्मो। ये जो और ये जो निकम्मे जो सु, कहती हूँ, तो ये मेरी टैगलाइन फॉर यस जो है मैम। कॉम्प्लीमेंट्स है, इसको लास्ट इसको में। इससे कोई बुरा नहीं मनाना। ठीक है जी, और कोई भी डिस्कशन हो बेटा, कोई भी बात कहनी है, आप मुझे भी चैट्स पे भी कह सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछ लीजिएगा, ना कि आप कोई जो है ना हेजिटेट फील करें।
कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। आपकी और मेरी कंसिडरेशन से जो है वो चीज़ें जो है कंसिडर होंगी। ठीक है बेटा? सुपर ईगो जो है वो कंटेन्स करता है इंटेंस प्लेजर डिजायर्ड को बाय द आईडी एंड इट्स नॉट ओनली restrains from doing immoral और bad things बट ऑल्सो यानी कि जो आईडी में अगर कुछ चीजें इमोरल है और बैड थिंग्स हैं तो वो उसको ही कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि वो हमारा ईगो हमें ये बता रहा है सुपर ईगो कि हमने सोसाइटी के अगर अगेंस्ट कोई काम किया तो हम उसको गिल्ट फील करेंगे। अब हमें गलत काम करने में भी जो है वो जाहिर सी बात है खुशी महसूस होती है लेकिन हमें जब उस गलती का रियलाइज ही नहीं होता तो हम वो कैसे गलती करें, उसको कैसे समझेंगे। तो पनिशमेंट्स जो होती हैं वो जरूरी होती हैं चीजों को करने के लिए। जिस दिस suppressions of pleasure desires manifest in dreams, slips of tongues, clinical symptoms and allergies। आपकी मॉरल पुलिस के तौर पे काम कर रही है सुपर ईगो। मॉरल पुलिस का मतलब ये होता है जो आपकी हर गलती हर बुराई को वॉच आउट कर रही है और आपको उसमें पनिश भी दे रही है और आपको जो है वो चीजों को जो है वो क्लियर भी कर रही है। ठीक है, तो सुपर ईगो जो है वो एक मॉरल पुलिस के तौर पे काम कर रही है। अब इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या पाए जाते हैं और एंजाइटी क्या है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स होता है इंफीरियोरिटी। हमेशा कहाँ से ये स्पॉइल्ड होता है, यानी कि ये पर्सनालिटी को स्पॉइल करता है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस देखो, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है इंफीरियोरिटी का। कोई गरीब है, किसी को बोलना नहीं आता। हमारे यहाँ तो कलर कॉम्प्लेक्शंस भी होते हैं, हाइट कॉम्प्लेक्शंस भी होते हैं, यानी कि जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं ना उन वो कहाँ से फिर वो क्या होता है, विच कैन बी ड्यू आइदर टू बीइंग स्पॉइल्ड और नेग्लेक्टेड बाय पेरेंट्स। हम डायरेक्ट पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से ये होता है कि भाई एक बच्चा अगर कम बोलने वाला है तो वो ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाता है, ज़्यादा बोलने वाला है तो वो ज़्यादा सुपीरियर हो जाता है कि भाई इसकी सुनी जाती है, ऐसे ही होता है। ठीक है ना। यानी कि अब इसमें लिखा जाएगा कि सच पीपल ओवर कंपनसेट, यानी कि ओवर कंपनसेट करने की वजह से वही बात है ना कि हम जो कम बोलने वाला है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, वो नेग्लेक्ट हो रहा है और स्पॉइल हो रहा है। या दोनों तरफ से होता है ना, इन्फीरियर और सुपीरियर। सुपीरियर को भी इतना आगे हाइप कर दोगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो विच मीन्स दैट rather than try to master challenges, they try to cover up their sense of inferiority by focusing on outward signs of superiority such as status, wealth and power। वही वाली बात आ गई, अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ रही हैं तो उसमें बजाय उसको एज अ चैलेंज और मास्टर बनने के बजाय उसको कम वो करें, कवर अप करें, रिड्यूस करें, वो बहुत ज़रूरी है।
जो इंफियोरिटी है वो फोकस हो जाती है अपनी सुपीरियरिटी ऑफ साइंस पे। अब किसी का स्टेटस है वो सुपीरियर है, कम से स्टेटस वाला है वो इन्फीरियर बन जाता है। ज़्यादा पैसे वाला सुपीरियर है, कम पैसे वाला इन्फीरियर हो जाता है। ज़्यादा पावर रखने वाला सुपीरियर है, कम पावर रखने वाला इन्फीरियर बन जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? फ्रेड जो कहते हैं, फ्रॉड जो है वो ये कह रहे हैं, यानी कि जो सिगमंड फ्रॉड है उनकी थ्योरी के मुताबिक, जो बिलीव दैट कि आईडी, द ईगो एंड द सुपर ईगो आर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। ही फोकस्ड mainly on conflicts concerning sexual and aggressive urges, because these urges are most likely to violate societal rules। यानी इन्होंने तो सब चीज़ों को कह दिया कि जी आईडी, ईगो या सुपर ईगो कोई मैटर नहीं करती है, इससे कोई ये कॉन्फ्लिक्ट ही है, ठीक है ना। उन्होंने कहा ये तो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, यानी ये जो आईडी या सुपर ईगो है तो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि वो कांस्टेंट ही है। बच्चा है तो वो अपनी मर्जी से जिएगा, ईगो में आ जाएगा तो वो रूल्स को फॉलो कर लेगा, अपने प्रिंसिपल डिसाइड कर लेगा, लेकिन जब वो सुपर ईगो में आ जाएगा तो सोसाइटी को मेंटेन करेगा। बट द मेन थिंग ये कि इन्होंने ये कहा कि जी फोकस कर लें कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स मेनली कंसर्न होते हैं वो मतलब सेक्स की बेस पर होते हैं या अग्रेसिव। सेक्स मतलब मेल और फीमेल, यानी कि उनमें कितनी अग्रेसिवनेस पाई जाती है, यानी कि पेरेंट्स अगर आपस में एक दूसरे के साथ इतने अग्रेसिवली हैं तो वो रिप्रेजेंट भी अपने जो है वो बच्चों के सामने ऐसे ही करेंगे, जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाले जो आर्ग्स हैं ना, ये वायलेट क्रिएट करते हैं सोशल रूल में। और वही बात है कि जो पेरेंट्स को देख रहे तो बच्चा वही चीज़ अपने अंदर अप्लाई कर रहा होता है। अल्लाह। अब एंजाइटी की हम बात कर रहे हैं। अर्ग समझते हैं, आर्ग्यूज से अर्ज का मतलब है अपनी बात पे जोर देना, यानी कि अग्रेसिव और अपोजिट ऑफ कंसर्न ऑफ जो है वो चीज़ें उनकी बेस पर वायलेशन स्टार्ट हो जाती हैं। एंजाइटी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन मेक अ पर्सन फील एंजाइटी या एंजियस। इन फ्रूट्स व्यू, क्या कह रहा है ये कि हमारी जो डिमांड कर रहा है एंजाइटी अराइजेस व्हेन द ईगो, यानी अराइज कहाँ हो रही है, व्हेन द ईगो कैन नॉट